पहले भी सरकारें करती थी, नया क्या है? देखिए पूजा जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से, देखिए देश के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। इसलिए बड़ा दिन है कि इमरजेंसी का दिन तो था है ही, लेकिन दूसरा हमारे देश के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज अंतरिक्ष में गए हैं और ये 42 या 43 साल बाद दूसरे भारतीय अंतरिक्ष में गया है। तो ये देश के लिए, हमारे चैनल के लिए, सबके लिए बहुत गर्व की बात है और हम प्रार्थना करते हैं कि वो सकुशल वापस आए अपना मिशन पूरा करने के लिए। पहले की भी सरकार करती थी, लेकिन हमें पता है कि न रोड होता था ठीक से चलने का, न उनके लिए पर्याप्त सुविधा मुहैया किया जाता था। तो सरकार में अंतर होता है। ऐसा नहीं है कि पहले की सरकार व्यवस्था नहीं करती थी। अगर इस सरकार ने कहा है कि हम सारे गड्ढे भर देंगे क्या कांवड़ियों के यात्रा में? सरकार का देख लो, रिकॉर्ड हुआ है। एक दिन में उन्होंने 3000 से ऊपर के दिल्ली के रोड के गड्ढे भरे हैं। और जहां रहते हैं ये दिल्ली की जनता है, चारों तरफ लोग चलते हैं, चारों तरफ घूमते हैं। इनसे पूछे कि तो हर सरकार में काम होता है, लेकिन ये सरकार अगर कोई नई चीज लेके आ रही है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। केवल विरोध करना है, इसके लिए हम विरोध नहीं करते रहें। आप पहले देखिए तो सही, अगर उसमें भ्रष्टाचार था, अगर टेंडर में भ्रष्टाचार था, इनको लगा ठीक है समितियों को दिया गया है और यहाँ पे देखा जाएगा कि क्या उसमें भी कहीं लूप होल्स निकाल के भ्रष्टाचार किया जा रहा है, फिर उसे दंडित भी किया जाएगा। तो इस चीज पर भरोसा है आपको? बहुत भरोसा है। जनता को कितना भरोसा है? जल्दी से देखिए मैडम, पहले टेंडर की प्रक्रिया थी, एक ठेकेदार को रखा जाता था और उससे सेटिंग की जाती थी, उसको कितना देना है, हमको कितना लेना है। आज डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उन संगठनों को डायरेक्ट पैसा दिया जा रहा है। वो जो भी शिव भक्त बन के बाकी कांवड़ियों की सेवा कर सके, उनके ऊपर है। और आज सरकार ये फैसला ले रही है तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, तो लाजमी दर्द हो रहा है क्या किसी के पेट में? हमारे है, तुम्हारे नहीं होता है? नहीं। खुश हो? कांवड़ यात्रियों को मिलनी चाहिए सुविधाएं। अंकल ये बताओ, दिल्ली सरकार ने फैसला लिया कांवड़ यात्रियों के लिए सुविधाएं करने का, खुश हो? बिल्कुल खुश हैं। कुछ तो सवाल बहुत सारे हैं। सवाल है फर्क महसूस हो रहा है क्या इस सरकार में? अभी ये देखिए, हर महिला को 2500 रुपए देने की बात हो गई ना। कितना महीना हो गया अभी सरकार बना के? कितना दिया? अभी 1 रुपए दिया घर पे? नहीं मिला अभी। नहीं मिली, नहीं मिला। एक सवाल कर रहा हूँ, मिलेगा? तो ये सवाल आम आदमी पार्टी के हैं क्या? यहाँ पर बीजेपी वाले हैं क्या? कुछ ये कह रहे हैं 2500 रुपए जो देने का वादा किया वो दिए नहीं, दूसरे वादे पे वादे करे जा रहे हो। देखिए ऐसा है, आपने बात की कांवड़ की बात चल रही है। निश्चित रूप से पूर्व की सरकारों ने कांवड़ की योजनाएं बनाई, व्यवस्थाएं बनाई। आज चेंज किया है कि वो व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित हैं। आज चेंज किया है कि जो चीज़ पर्दे के पीछे थी आज वो पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। आज चेंज किया है कि ठेकेदार और टेंडर होल्डर्स जो हैं वो जो पैसा कमाते थे, वो जो प्रकार से करते थे, वो अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो मिल रहा है। खुद प्रधानमंत्री राजीव गांधी का ये बयान है कि मेरे काल में 100 रुपये चलते थे, 85 रुपये तो बीच में चले जाते थे, 15 रुपये बेनिफिशरीज को मिलते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी की ये जो सरकार है ये पूर्ण रूप से प्रोएक्टिव मेजर लेती है। अगर आपको मैंने बेनिफिट देना है तो सबसे पहले जीरो बैलेंस के साथ आपके अकाउंट खुलवाए और उसके बाद आपको डायरेक्ट ट्रांसफर किया, बीच में कोई बिचौलिया। ये फर्क है। देखिए, टेंडर देते या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये करा रहे, दोनों में अंतर नहीं है। पैसे जनता के पास ही जाते हैं। आप ये देखिए, कांवड़ियों के पैसे कौन लेता है? आप किसी भी कांवड़िए से पूछकर देख लीजिए, पिछली सरकारों में उनसे पूछिए, वो सुव्यवस्था है वहाँ पर। ये कह रहे हैं कि कुव्यवस्था थी वहाँ पर, उस टाइम व्यवस्थाएं नहीं थी। तो आप किसी कांवड़िए से पूछ के देखिए, कांवड़ियों को कभी तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि वो शंकर जी के ध्यान के लिए जा रहे थे, उनको कभी तकलीफ नहीं। एक सेकंड, कांवड़िए को कभी तकलीफ होती भी नहीं है क्योंकि वो भोले का भक्त है। अरे पहले पत्थरबाजी हो जाती थी, कहीं भी कावड़ खराब कर देते थे। ये सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी का समय आया है और यूपी में जैसे बाबा जी कर रहे हैं उसी तरह से हर जगह पर 1 नंबर का काम अब हो रहा है। और दिल्ली में 2500 की बात रही, 2500 की बात। अब ये झुग्गियां जो हटाई जा रही है ना बांग्लादेशियों की, ये झुग्गियां हटने के बाद में हिंदुस्तानियों को 2500 मिलेंगे। पहले ये झुग्गियां हटाई जाएंगी और उसके बाद बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, आम आदमी पार्टी ने 1000 रुपए पंजाब में दे दिए, जो यहाँ पे 2500 का रो रहे हैं। पंजाब में दिया आपने? सवाल तो पूछेंगे ना, अगर 2500 का वादा किया सवाल तो पूछे जाएंगे ना। बिल्कुल। देखो जी, ऐसा है, अभी 4 महीने हुए हैं सरकार को, दिल्ली सरकार को बने हुए। अब 12 साल जब आम आदमी पार्टी को दे दिए हैं तो इसे भी तो कम से कम 5-7 महीने दे दो। तो लग रहा है कि सिस्टम बदल जाएगा इस बार कांवड़ यात्रियों के लिए और बेहतर सुविधा। बिल्कुल बदलेगा। कांवड़ियों के टाइम पे जब पिछली सरकारों में पत्थरबाजी हुआ करती थी, गोलीबाजी हुआ करती थी, किसी कोई कांवड़ी को घर के अंदर बंद कर दिया करते थे, उनके जल को बिखेर दिया करते थे, वो समय था। लेकिन आज का समय है कि कोई कांवड़ियों को हाथ लगा के देखे
उनके धर्म को कोई मतलब ये बीजेपी कर पा रही है खाली, बिल्कुल बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रही है, इसलिए बीजेपी कर पा रही है। बीजेपी है तो कांवड़िए सुरक्षित हैं, बीजेपी है तो कांवड़ यात्रा ज्यादा सफल हो पा रही है। नहीं, सालों से कावड़ यात्रा चलती आ रही है। बम बम बोले का नारा हर साल इसी देश के अंदर लगता आया है और लगता रहेगा। अभी इन्होंने कहा करप्शन मुक्त भारत, ये बड़े बड़े नारे दे करके आप कह रहे हैं कि टेंडर, पहले टेंडर से होता है, तो टेंडर कैसे मिलता है? आपको सरकारी प्रक्रिया का पता होना चाहिए। बहुत सारे प्रोसीजर से निकल करके आप वो टेंडर भरते हैं, फिर सरकार चेक करती है आपने करप्शन किया कि नहीं किया, और अगर करप्शन किया होता है तो आप पेमेंट रोक सकते हैं, ये सरकार का अधिकार है। तो करप्शन कैसे हो जाता है ये भी बताइए। अब आप कह रहे हैं हम समितियों को देंगे, क्या क्या गारंटी है कि वो करप्शन नहीं होगा? आप प्राइवेटाइजेशन का समर्थन करते थे ना, आपने एयरलाइंस प्राइवेटाइजेशन कर दी थी, तो क्या हुआ? क्या हुआ उनकी हालत? आज आप देखिए कहीं एसी नहीं चल रहा है, कुछ है, आप कंप्लेन करते हैं, कहीं एक्शन होता है क्या? सबकी मनमर्जी चल रही है, लेकिन जवाबदेही किसकी है? पहले सरकार की होती थी, अब किसी की जवाबदेही नहीं है। लेकिन बात यही होती है कि आप